Hi friends, how are you? And I hope all will be well with you. In today's video lecture, I will discuss about the last chapter of prose of intermediate. It means flamenco, going places. तो यहाँ देख लेते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इंग्लिश है। सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हमारा रहेगा गोइंग प्लेसेस। ये चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है फ्लेमेंगो का। तो कौन है इसके राइटर? A.R. वाल्टन। A.R. वाल्टन यहाँ पे इसके नरेटर हैं या इसके राइटर हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गोइंग प्लेसेस क्या है। तो यहाँ के जो हमारे राइटर हैं A.R. वाल्टन, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये ज्यूरिख से बिलोंग करते हैं, है ना। ये ज्यूरिख हैं, राइटर हैं। और क्या कैसे राइटर हैं? तो ये इंग्लिश राइटर हैं। और इन्होंने लिखा किसके ऊपर है? तो इन्होंने लिखा है एडोलसेंस के ऊपर। किसके ऊपर लिखा है? एडोलसेंट। एडोलसेंट। अब आप सोचेंगे एडोलसेंट क्या होता है? तो एडोलसेंट उन बच्चों के प्रति आता है जिनकी उम्र 13 से 19 वर्ष होती है, जो 13 to 19 ईयर ओल्ड। सच टाइप स्टूडेंट्स, सच टाइप चिल्ड्रेन और सच टाइप बॉयज और गर्ल्स आर कॉल्ड एडोलसेंट। ओके। तो यहाँ पे जो जिनकी उम्र कितनी है? 13 से कितनी है? 13 to 19 ईयर्स ओल्ड हैं, जो 19 ईयर्स ओल्ड हैं, उनके बारे में बताया गया है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो 13 से 19 वर्ष के जो किशोर होते हैं, जो हमारे टीनेजर होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे टीनेजर होते हैं, जो हमारे किशोर होते हैं, उनकी यहाँ पे किसकी बात की गई है? तो बात बताई गई है फैंटासिसिंग। फैंटासिसिंग। अब ये जो किशोर हैं, ये एडोलसेंट हैं, तो ये हमेशा बहुत कल्पनाओं में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनके ख्याल होते हैं। और यहाँ की जो मेन थीम इस लेसन की है वो क्या है? हीरो वर्शिप है। क्या है? हीरो वर्शिप है। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि इस उम्र में जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनके अंदर एक लीडर जन्म ले लेता है। वो एक लीडर के या एक हीरो के या किसी ईस्ट के वो बहुत ज़्यादा पुजारी हो जाते हैं। और जिनके हम पुजारी हो जाते हैं, भले ही वो हमें न जाने, लेकिन हम उनके बहुत ब्लाइंड सपोर्टर हो जाते हैं। इसी बारे में हमारे जो राइटर हैं, जो हमारे नरेटर हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनकी कैसी इमेजिनेशंस होती हैं, किस प्रकार से उनकी फैंटासिसिंग होती हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा हृदय में जगह बना लेती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन्होंने इस प्रकार ऐसे विद्यार्थियों के लिए लिखा है, ऐसी उम्र के लड़कों के या लड़कियों के लिए लिखा है। तो यहाँ पे गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या हो जाता है? गोइंग प्लेसेस मतलब गोइंग क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया। और यहाँ प्लेसेस क्या हो गया? नाउन हो गया। तो गोइंग प्लेसेस मतलब कई स्थानों पे ये लोग जाते रहते हैं, अपने रियल में नहीं, मतलब अनरियल सिचुएशन होती है, अनरियल इमेजिनेशंस होते हैं, उनमें ये घूमते रहते हैं। और इस उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी मृत्यु का भी बिल्कुल भय नहीं होता है। तो यही इस लेसन की थीम है। तो आगे इसके बारे में और देख लेते हैं। जो हमारा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं इसका कैरेक्टर। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। यहाँ जो भी इसके कैरेक्टर हैं, जो इसके पात्र हैं, वो कौन कौन से पात्र हैं, तो वो भी देख लेते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर आपको किसी भी लेसन के पात्र याद हो गए
तो आपका लगभग लगभग लेसन जो है 50% क्लियर हो जाता है बिना पुस्तक पढ़े। आप केवल इतना देख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? सोफी। सोफी है। सोफी क्या है? ये टीनेजर है। क्या है? टीनेजर है, एक युवती है। और टीनेजर क्या है? एक किशोरी है जिसकी उम्र 13 से लेकर के 19 ईयर है ना। सेकंड कैरेक्टर क्या है यहाँ पे? जियोफ। जियोफ क्या है? तो यहाँ पे क्या है? जियोफ है। तो जियोफ कौन है? ये एन एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, है ना। तो ये सेकंड कैरेक्टर क्या है? सेकंड कैरेक्टर है जियोफ, जो क्या है? सोफी का बड़ा भाई है एंड एल्डर ब्रदर है। थर्ड कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। तो थर्ड कैरेक्टर है आपका डेरिक, है ना। तो डेरिक क्या है? ये यंगर ब्रदर ऑफ सोफी, है ना। तो यहाँ आपने देखा कि सोफी के दो भाई हैं। तो ये कैसा है? ये यंगर ब्रदर है, ये छोटा भाई है। किसका है? सोफी का छोटा भाई है। और आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं तो अगला कैरेक्टर है जेंसी। जेंसी कौन है? अ फ्रेंड ऑफ सोफी एंड हर क्लासमेट, है ना। यहाँ पे क्या है? तो जो जेंसी कौन है? तो जेंसी क्या है? एक फ्रेंड है। फ्रेंड किसकी है? सोफी की फ्रेंड है एंड हर क्लासमेट, फ्रेंड के साथ साथ उसकी क्लासमेट भी है, उसको मतलब उसके साथ में भी पढ़ती है। अगला कैरेक्टर है आपका सोफीज मदर एंड फादर, ये भी कैरेक्टर के रूप में है। तो इनका नाम नहीं दिया गया है, तो बताया गया है कि सोफी के माँ और बाप हैं, ठीक है। और अगला कैरेक्टर हमारा आता है कैरेक्टर 6, डैनी कैसे। ये क्या है? एक फुटबॉल प्लेयर हैं। फुटबॉल प्लेयर है। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं ये वो इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सोफी है वो बहुत ज़्यादा फैन हो गई है, बहुत ज़्यादा चाहने लगी है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर किसकी फैन हो गई है? डैनी। यहाँ पे ये फैन किसकी हो गई है? डैनी कैसे की। और डैनी कैसे क्या है? एक फुटबॉल प्लेयर हैं, हैंडसम है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो वो जो सोफी है वो डैनी कैसे की बहुत ज़्यादा फैन हो जाती है, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लाइंड सपोर्टर हो जाती है। और कभी कभी तो अपने परिवार वालों को ये बताती है कि मैं उसके साथ मिलके भी आई हूँ और उसने मुझे डेट दी है। तो एक बार होता क्या है, फिर वो चली भी जाती है और जो डैनी कैसे होते हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि मेरा कोई सपोर्टर है, क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट वे में हो रहा था, ये दिवा स्वप्न में हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिवा स्वप्न देखती थी, डे ड्रीम में रहती थी हमेशा, है ना। तो यही इस लेसन की थीम है। तो यहाँ पे इसके जो मीनिंग बनेंगे वो इस प्रकार से देख लेते हैं
तो यहाँ पे अमेजिंग का मतलब क्या है? वंडरफुल, आश्चर्यजनक। मेलेंकली क्या है? तो यहाँ पे सैड या दुखी होता है। ऑन द साइड, एज ऑन एक्स्ट्रा वर्क, इट मीन्स अतिरिक्त काम। सोफिस्टिकेटेड, तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा डिसेंट या सुंदर, जिसको बोला जाता है। कैम इनटू, टू गेन, इस मीन्स प्राप्त करना। डिसेंट या ब्यूटीफुल, सुंदर। शेफर्ड पाई, तो है डिश। शेफर्ड्स पाई एक व्यंजन होता है। और इसके बाद देखते हैं ग्रेमी, तो ग्रेमी का मतलब डर्टी या गंदा होता है। स्टूप्ड का मतलब होता है बैंड डाउन, इसका मतलब झुकी हुई। और इसके बाद है इनकॉन्ग्रुइटी, तो हो जाएगा इन एप्रोसिएटनेस, तो हो जाएगा असंगता, असंगतता। इसके बाद हो जाएगा डेलिकेट, तो हो जाएगा टेंडर या कोमल। और इसके बाद फेस्टन का मतलब हो जाएगा टू ज्वाइन या जोड़ना। इसके बाद हो जाएगा क्रूक्ड, इसका मतलब है बैंड, कर्व्ड, झुकी हुई या मुड़ी हुई। और इसके बाद देखते हैं इन कॉन्ग्रुइटी, तो ये तो हो गया है। इसके बाद है डेलिकेट, तो इसका मतलब टेंडर या कोमल। फेस्टन, तो ये भी हो गया है। यहाँ तक तो हो ही गया है। चलो यहाँ से देखते हैं हैवी ब्रीदिंग, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाउड ब्रीदिंग, खर्राटेदार सांसें। पाइल्स का मतलब हीप या ढेर हो जाता है। टिंकर का मतलब हो जाता है रिपेयर, ठोका पीटी या मरम्मत करना। अप्रेंटिस का मतलब हो जाएगा बिगनर, नौसिखिया, प्रशिक्षु। वॉलंटरली का मतलब हो जाएगा विलिंगली या अपनी इच्छा से। अटेन का मतलब टू गेट, प्राप्त करना। फैंसिनेशन, अट्रैक्शन या आकर्षण। एक्साइटिक का मतलब हो जाएगा अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग का मतलब उत्तेजना, उत्तेजनात्मक। लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा? विश, लॉन्ग विश, डिजायर। यहाँ लॉन्ग का तो मिसप्रिंट है, तो लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, तो यहाँ पे लॉन्ग का मतलब विश से लिया गया है, तो ये इच्छा करना। इम्पेशेंट का मतलब हो जाएगा विदाउट पेशेंस, अधीर हो जाना। और कॉन्शस का मतलब होता है अवेयर, जागरूक। वेस्ट का मतलब बिग या विशाल। और इंस्टिंक्टिवली का मतलब हो जाता फ्रॉम इंट्यूशन, इट मीन्स अंतः प्रेरणा से। और इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि पढ़ाई का वास्तव में एक अद्भुत प्रकाश होता है, एक अद्भुत महत्व होता है। जो भी विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति अपने रवैया को ठीक रखता है, हमेशा अच्छा सोचता है, पॉजिटिव विचार रखता है, तो वास्तव में उन्नति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नए नए शब्दों को सीखने की ललक हमेशा विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। अन्यथा अगर उसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और नई चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, है ना। तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आगे देख लेते हैं एक्सपेक्टेंटली का मतलब क्या हो जाता है? ईगरली, जिसका मतलब होता है आतुरता के साथ। अप्लाउज क्या है? प्रेज, प्रशंसा है। कंपोनेंट क्या है? पार्ट्स ऑफ मशीन, जिसको पुर्जा बोलते हैं। क्रेडल क्या है? तो पुट प्लेस या जिसको रखना बोलते हैं। अब्रप्टली क्या है? तो सडनली, यकायक है। शेयर क्या है? टू डिस्क्लोज, टू टेल, इट मीन्स साझा करना। डिसडेन क्या है? तो हैड या घृणा करना। और इवेंटली क्या है? रिस्पेक्टफुली, जिसको बोलते हैं श्रद्धापूर्वक। और उसके बाद है ड्रैग, तो हो जाएगा पुल या खींचना। लोड ऑफ का मतलब हो जाएगा लोड्स ऑफ, बहुत अधिक। और इसके बाद देखते हैं एग्रेसिवली का मतलब हो जाएगा एंग्रीली, आक्रामक तरीके से। और इसके बाद हो जाता है कास्ट, कास्ट का मतलब थ्रू, डाल रहा था या फेंक रहा था। और इसके बाद देखते हैं एम्बर, तो येलोइस ब्राउन, तो हो जाएगा पीला या भूरा। रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पंक्ति होती है। अपेरेंटली क्या होता है? क्लियरली, ऊपरी तौर से। असेंट क्या होता है? तो इंटोनेशन होता है, एक लहजा होता है। अनलाइकलिस्ट, तो हो जाएगा लीस्ट या पॉसिबल, कम से कम संभव। मेट्स क्या है? तो फ्रेंड्स या मित्र बोलते हैं। ड्रॉब इन, स्कोल्ड या किया।
ब्लेंड क्या है, मिक्सर या मिश्रण। और इसके बाद गिलो क्या है, तो गिलो का मतलब साइन है या चमक है। और इसके बाद आगे देखते हैं स्टार्टल क्या है, तो गेट सरप्राइज्ड, चौंकना। गाउकी क्या है, तो awkward, जिसको विचित्र बोला जाता है। और इसके बाद क्या है, च्यूफ्ड, तो मतलब है वेरी प्लीज्ड, अति संतुष्ट। और इसके बाद देखते हैं नॉइजी, तो वेरी क्यूरियस, इसका मतलब हो जाएगा जानने को इच्छुक। और इसके बाद है हस्ड, तो मतलब सैड वेरी स्लोली, धीरे से कहा। और शेल्टर्ड क्या है, तो ये प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित जिसको बोला जाता है। ग्लेयर क्या है, तो एक साइन है या चमक बोलती है। अनसीजिंग क्या है, तो अन स्टॉपिंग का मतलब अनवरत है। ड्रोन क्या है, तो बजिंग, जिसको भिनभिनाहट बोलते हैं। मफलड क्या है, तो रिसेडिड का मतलब धीमा। सोलिटरी क्या है, तो लनली या अकेला। कंसिक्वेंट क्या है, एज ए रिजल्ट, तो यह परिणाम स्वरूप। एलैप्स्ड क्या है, तो यह पास्ट या गुजरा। और इविसेज क्या है, तो थिंक या कल्पना करना। और यहाँ देखते हैं स्लैम, तो हो जाएगा नॉक या खटखटाना। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वेडिंग, जीड़ सीड़। पिक्चर क्या है, विजुलाइज या देखना। साइली क्या है, तो मॉडेस्टली, लज्जा के साथ। मेलोडियस क्या है, तो स्वीट या मधुर। होवर क्या है, टू स्टे होवर, इट मीन्स मर्दाना। क्रिप्सली क्या है, क्विकली या फुर्ती से। थंडरस क्या है, नॉइजी या शोर भरा। इरप्शन क्या है, आउटबर्स्ट या फूटना। एक्सल्टेंट क्या है, तो ट्रिम्फेंट या विजयी। और एप्रोबोशन क्या है, तो अप्रूवल, जिसका मतलब है स्वीकृति। तो आज के ये मीनिंग यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। अब इसके देखते हैं शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर, फिर इसकी एक्सरसाइज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज सोफी जेलस ऑफ जियोप्सिस साइलेंस। अब सोफी जियोप की चुप्पी से क्यों ईर्ष्या करती थी, तो जियोप नेवर स्पोक मच, सोफी ऑलवेज pondered ओवर the areas of his life which he never talked about. His world remained a fascination for her. She felt that when she was not speaking, his mind was away at some unknown place, and so she felt jealous of him. तो यहाँ इसकी हिंदी दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, वाई डिड सोफी लॉन्ग फॉर हर ब्रदर्स अफेक्शन। सोफी अपने भाई का घनिष्ठ स्नेह क्यों चाहती थी। या वाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोप मोर देन एनी अदर पर्सन। तो देख लेते हैं। सोफी फाउंड हर ब्रदर जियोप अ पेशेंट लिसनर टू ऑल हर फैंटासीज and also one she could confide in. The other members of her family and even her friend Jancy made fun of her fantastic stories. This made her quite fond of Geoff and long for his affection. This is the Hindi of this answer. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई इज सोफी अट्रैक्ट टू डैनी कैसे। सोफी डैनी कैसी की ओर आकर्षित क्यों है, तो डैनी कैसे इज ए यंग टाल एंड हैंडसम फुटबॉल प्लेयर हु इज सक्सेसफुल रोमांटिक यंग गर्ल ऑफ सोफीज एज इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग अबाउट थिंग्स बियॉन्ड देयर रीच और मीन्स नेचुरली शी वाज अट्रैक्ट टू हिम। Question number 4. Did Geoff keep up his promise? How do you know? क्या जियोप ने अपना वादा निभाया, आप कैसे जानते हैं। तो जियोप डिडंट कीप हिज प्रॉमिस टू सोफी। सोफी टोल्ड जियोप अबाउट हर मीटिंग विद डैनी कैसे एट द रॉय आर्केड। जियोप टोल्ड द स्टोरी टू फ्रैंक who in turn told his sister Jancy about it. However, Geoff never revealed the full story as he did not talk about Sophie's supposed dad with Daddy Casey. And this is the Hindi meaning of this answer.
क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 6 देखते हैं। वाई डिड जेंसी डिस्करेज सोफी फ्रॉम इंटरटेनिंग थॉट्स अबाउट द स्पोर्ट्स स्टार डैनी कैसे। तो यहाँ के जेंसी सोफी को खेल सितारे डैनी कैसी के बारे में रुझान वाले विचारों के प्रति हतोत्साहित क्यों करती थी। तो जेंसी was a realist and not a dreamer like Sophie. She discouraged Sophie from entertaining thoughts about the sport star Danny Casey because she knew that her dreams were far from reality. And this is the Hindi meaning. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वाट थॉट कैम टू सोफीज माइंड एज सी सैट बाई द कैनल। सोफी के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे थे जब वह नहर के किनारे बैठी थी। तो सोफीज वाज वेटिंग फॉर डैनी कैसे सिटिंग बाई द कैनल। इन द बिगनिंग सी इमेजिन हिम कमिंग एंड इवन बिगन टू फैंटासाइज his action and dialogues. However, after some time, when she did not turn up, reality hit her and she became sad. She thought that her family would never believe her. She also thought that Geoff would be disappointed. And this is the Hindi meaning. क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 9 देख लेते हैं। वाई इज जेंसी सो क्रिटिकल ऑफ सोफी। जेंसी सोफी के प्रति आलोचनात्मक क्यों है। तो जेंसी वाज क्रिटिकल ऑफ सोफी बिकॉज जेंसी वाज ए रियलिस्टिक एंड हॉट अ डेड ड्रीमर लाइक सोफी। सी डिस्करेज सोफी फ्रॉम हैविंग ड्रीम्स दैट वर वुड wild and impossible. Such dreams, according to her, could also lead to depression or low self-esteem. ओके फ्रेंड्स, तो आप इसका लॉन्ग आंसर देखते हैं। तो यहाँ लॉन्ग आंसर देखते हैं। व्हाट वर सोफीज प्लान फॉर हर फ्यूचर। वाई वुड यू कॉल हर ड्रीम्स अनरियलिस्टिक। सोफी की उसके भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, आप उसके सपनों को अवास्तविक क्यों समझते हैं। तो यहाँ पे इसको सीधा देख लेते हैं और वैसे ही लिख लेंगे आप लोग, और इसको पढ़ करके मैं इसको नहीं पढ़ूँगा और आप इसको विद हिंदी सारांश के साथ इसको देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोफी सा डॉट 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 आउटसाइड द पब। तो क्या देखा था उसने। तो हर डैड सेज साइकिल, उसके पिता की साइकिल को देखा था। सेकंड क्वेश्चन क्या है। होम हैड जियोफ टोल्ड अबाउट सोफीज मीटिंग विद डैनी कैसे। तो जियोफ ने डैनी कैसी के साथ सोफी की मुलाकात के बारे में किसको बताया। तो आंसर हो जाएगा फ्रैंक को बताया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मैच वाच्ड ऑन सैटरडे बाई। तो मैच किन लोगों के द्वारा देखा जा रहा था। तो हो जाएगा डेरिक, जियोफ, सोफी एंड दियर फादर। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डैनी वाज, तो हो जाएगा एन आयरिश, आयरलैंड का था, फुटबॉलर। नंबर 5 देखते हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग डैनी कैसेज अपीयरेंस सोफी डेडिकेटेड नॉट टू टेल जियोफ अबाउट। तो किसके बारे में। डैनीज टीथ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द प्रोटागोनिस्ट इन द स्टोरी गोइंग प्लेस इज। तो आंसर हो जाएगा सोफी इज़ द मेन प्रोटागोनिस्ट या हीरोइन ऑफ दिस लेसन। क्वेश्चन नंबर 7। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप हु सेड टू हिज हर मदर। तो ये किसने कहा था। तो ये डेरिक ने कहा था, जो सोफी का छोटा भाई था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
जियोफ हैड बीन आउट ऑफ स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ, तो हो जाएगा 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट डिड सोफीज फादर वांट टू बाई इफ सी बिकम्स वेल ऑफ इन फ्यूचर, तो हो जाएगा अ गुड हाउस, एक अच्छा घर चाहते थे। इसके बाद सोफीज यंगर ब्रदर इज, तो यंगर ब्रदर कौन से, डेरिक है। तो यहाँ पे मैंने चिन्ह लगाए थे और इसके आंसर भी दे रखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और इसी कामना के साथ आपका दिन बहुत मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।